हाज़रीन, आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक छोटी सी नशिस्त कर रहे हैं। उसके पीछे एक वजह यह है कि आज हमारे इस बज़्म में मेहमान बन के आए हैं जनाब इसने मधुर साहब, और ख़ास मेहमान जनाब शाहिद अस्करी भाई हैं, जिनको अब किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। पूरा शहर इन्हें जिस हैसियत से जानता है, जिस हवाले से जानता है, कुछ भी नहीं छुपा है। हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि इसने मधुर साहब को ज़्यादा जाना जाए। शाहिद भाई तो मोहताज तारुफ बिल्कुल नहीं है पूरे शहर के लिए। अधिकारी हो, समाज हो, छोटा हो, बड़ा हो, वो सारे लोग इनसे वाकिफ़ियत है। और यहाँ पर बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और शहर के इज़्ज़तदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें साहिब अम्मारा जनाब अनवार अब्बास साहब मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी हम लोगों के लिए बाइस फ़ख्र है। और एक बड़ा नाम जर्नलिस्ट के हैसियत से जनाब शौकत भारती साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको तमाम चैनल्स पर तमाम लोग देखते आए हैं, आज यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। एक शख्सियत जुड़ी हुई टाइम्स ऑफ इंडिया के अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर असलम साहब की मौजूदगी यहाँ पर, साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जनाब वसीम साहब जो NGO चलाते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं सबसे ज़्यादा बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे कोरोना काल के, क्योंकि आज का उन्वान कोरोना और लॉकडाउन से संबंधित यहाँ पर चर्चा होने जा रही है, जिसमें बहुत अहम रोल अदा किया है नई मूवीज़ ने, जिसके लिए ये काबिले ज़िक्र हैं, काबिले मुबारकबाद हैं। हम लोग तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज इन्होंने यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा करके इस प्रोग्राम में बिलखुसूस 4 चाँद पैदा किया है, और ये बाकायदा आज इसको कवर कर रहे हैं। हम अब ये चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता इसने मधुर साहब के बारे में, ये कैसे कोरोना काल में इन्होंने कैसे कैसे इस किताब को लिखा है। इस किताब का नाम ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कोरोना वार लॉकडाउन, मैं और आसपास। क्या ज़बरदस्त इन्होंने इसका टाइटल, बहुत खूबसूरत टाइटल है। अब जाहिर है कि इसके हवाले से पूरी किताब लिखी गई होगी। इस किताब में शाहिद भाई के भी कलम से कुछ लिखी हुई चीज़ें मौजूद हैं, जिन्हें मैं चाहूँगा कि लोग पढ़ेंगे। अब मैं सीधे ये आता हूँ कि इसने मधुर साहब को मैं ज़हमत सुखन दूँ कि वो आएँ और अपनी बात रखें कि उन्होंने पूरे कोरोना काल के इस 8 महीने में किस किस कदर की दुश्वारियाँ देखी, किस किस कदर की लोगों की मुसीबतों से को रूसनास किया और लोगों तक पहुँचाई, और इनके दिल में किस तरह का दर्द है, ये हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। वो अपनी ज़बानी ख़ुद बताएंगे कि वो किस तरह का इस किताब में क्या वर्णन किया गया, क्योंकि पूरी किताब तो पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है। शुक्रिया सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं। कुछ पुराने जानने वाले लोग भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं। और शाहिद भाई का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों से साथ रूबरू हूँ। और मेरे लिए निश्चित रूप से इस कोरोना काल में लॉकडाउन पीरियड के आसपास भी मुलाकात हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि सबको प्रिकॉशन लेने को कहा गया है और लेना भी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा। कभी तो चेहरा मैंने दिखा दिया कि मास्क लगा ही लूँ, वरना वो संदेश अच्छा नहीं जाएगा, गंभीरता नहीं है। डिस्टेंस मेंटेन और मास्क लगेगा, अच्छा लगा। तो आज मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया, उसके पीछे वजह यही है कि ये जो पुस्तक है, जिसको मैं इसका संपादन मैंने किया है, इसका कंपाइलेशन किया है, और ये पुस्तक जो है, इसका विषय वो है जिसके लिए आज पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। और पृथ्वी पर तो हमेशा कुछ न कुछ डिस्ट्रक्शन होता रहा है, तमाम तरह की विपत्तियाँ आती रही हैं, लेकिन ऐसी विपत्ति आई है कि 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ इससे अफेक्टेड हुए हैं। पूरी पृथ्वी पे हर जीवन इससे प्रभावित हुआ है। और मेरे ख्याल से इसलिए हम लोगों को इस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, गंभीरता से पे विचार करना चाहिए। हो सकता है कि लाखों साल के पृथ्वी के इतिहास में पहले भी कभी ऐसी विपदा आई हो। हर लोग कहते हैं कि 100 साल में एक बड़ी विपदा आती है ना। कुछ लोग कहते हैं कि साहब 200 साल में बहुत बड़ी विपदाएँ आती हैं, लेकिन हो सकता है कि इससे भी बड़ी विपदा कभी आई हो जो छोटे दायरे में रही हो, या हो सकता है बड़े दायरे में रही हो जिसकी सूचना हम लोग तो न पहुंची हो, हम लोग जानते भी ना हो, क्योंकि उस समय ये आपका न्यूज़ जो ट्रैवल करती है इस तरह से नहीं करती थी जैसे डिजिटल युग में कर रही है। बहुत फास्ट कर रही है, लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, घरों तक की कहानियाँ बाहर आ जा रही हैं। पहले नहीं होता था।
इसलिए हमने जब सुना कि 1911 में यहाँ पे जब विपदा आई थी तो उसमें महात्मा गांधी जी के जो परिवार के कोई थे और निराला जी के परिवार के लोग थे, वो लोग भी उसमें विक्टिम हुए थे। इस तरह से बहुत सी घटनाएं सुनने को मिलती है। लेकिन इसीलिए हमको मेरा वजह ये थी इस किताब को संकलित करने का कि एक दस्तावेज बन जाए कि आने वाली जनरेशन कभी जब ये कोरोना चला जाए और लोग भूल जाएं कि कभी कोई विपदा भी आई थी, क्योंकि हम लोग का स्वभाव भी ये है कि हम लोग मुसीबतों से लड़ते हैं, पहले भागते हैं, फिर लड़ते हैं, फेस करते हैं, फिर उस पर काबू पा लेते हैं, फिर मुसीबत ख़त्म हो जाती है और हम भूल जाते हैं और दूसरी मुसीबत की तैयारी में लग जाते हैं। तो ये बहादुरपन जो हम लोगों के अंदर है उसकी वजह से इसको भूल जाएंगे हम, है ना, निश्चित रूप से भूल जाएंगे। लेकिन आने वाले जनरेशन कभी जाने तो कि जिस पीरियड में ये हुआ था उस समय क्या हुआ था। पहले के ज़माने में जो होता था वो हम लोग नहीं जान पाए कि कैसे किया गया। पहले हमने जब सुना था प्लेग आया था यहाँ पर, तो जो पढ़ा है उस हिसाब से सुना है कि गांव के गांव ख़त्म हो गए थे। कि जब प्लेग फैलने के बाद जो रेस्क्यू टीम पहुंची गांव में तो देखा कि गांव में एक आदमी नहीं है, वो गांव खंडहर हो चुका है। साल 2 साल 3 साल बाद पहुंचे, पूरे के पूरे वो उस चीज़ का हम लोग को एहसास नहीं है। उसी तरह से जब ये कोरोना आया तो इसकी भी एक लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन पूरी दुनिया में इस पर सतर्कता हुई और लोगों को लॉकडाउन किया गया, घर में बंद किया गया, क्योंकि हम लोग का स्वभाव, मानव स्वभाव ही उच्छृंखल होता है। हमको आज़ादी चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे चाहिए, चाहे वो किसी को नुकसान हो जाए। तो उस स्वभाव की वजह से हम लोग को लॉकडाउन किया गया सब लोग, और लॉकडाउन करने के लिए पुलिस का सहारा लिया गया। पुलिस ने खूब पिटाई की, खूब लाठियाँ चलाई, लाठियाँ भी चलाएं, लोगों को बाध्य किया कि अंदर जाएं ताकि कोरोना घर घर ना फैले, घर घर में लोग मरे नहीं। अगर इतना न किया गया हो तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि लाखों लोग मरते। अभी तो संख्या 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर ज़्यादा नहीं गई है। आप सोचिए कि ब्रिटेन में 50,000 लोग मर चुके हैं और हमारा देश उससे कम से कम 10 गुना बड़ा है। अभी हमारे यहाँ 1.5 लाख लोग मरे हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जाहिल लोग ज़्यादा हैं, कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, नियमों को पालना न करने वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन इंग्लैंड में तो नहीं है, और वो लोग सफाई पसंद भी है, लेकिन फिर भी वहाँ मरे। अमेरिका में भी देखिए लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ा और जुलूस निकाले। तो पूरी सोसाइटी अफेक्टेड है। लेकिन हमारे देश की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे देश में विविधताओं वाला देश है। तमाम तरह के वर्ग यहाँ पर हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं। सब लोग सैलरीड क्लास के लोग नहीं हैं, गवर्नमेंट सैलरी नहीं पाते, सबको पेंशन नहीं मिलती, कोई रोज़ काम करने वाले लोग हैं, और जो जहाँ है वही फंस गया था। ऐसे में क्या बीती, किस तरह की दुनिया, इतने दिन दुनिया ये चली, किस तरह से सड़कों पर लोग आ गए, किस तरह से लोगों को ये अंदाज़ नहीं था कि ये अगला टाइम का खाना हमें कहाँ मिलेगा। ये घर में बैठे लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि बिना किसी अपील के तमाम लोग घरों से पूरी सब्जी बना बना के लोगों को बांटने लगे।